ओम शांति। क्या आपने कभी ये सवाल पूछा है, मैं भगवान से कैसे जुड़ सकता हूँ? या फिर क्या भगवान सुनते हैं? या फिर क्या उनसे बात की जा सकती है? जी हाँ, ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान कहता है कि भगवान से बात करना बिल्कुल संभव है, पर इसके लिए ज़रूरी है ज्ञान, ध्यान और अनुभव। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि ईश्वर कौन है। ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के अनुसार ईश्वर एक परमात्मा है। उनका नाम है शिव बाबा। वह सर्वशक्तिवान, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। न जन्म लेते हैं न मरते हैं। उनका कोई शरीर नहीं, वे ज्योति स्वरूप हैं, अर्थात बिंदु समान। जैसे आत्मा शरीर में रहती है, वैसे ही ईश्वर भी परेलोक में रहते हैं, जिसे शांति धाम कहते हैं। आइए हम ये जानते हैं पहले कि हम कौन हैं। जब तक हम अपने को शरीर मानते हैं, तब तक ईश्वर से जुड़ नहीं सकते। ब्रह्मा कुमारी का पहला ज्ञान कहता है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्मा की पहचान मिलते ही परमात्मा से जुड़ना सहज हो जाता है। इसे आप ऐसे भी अभ्यास कर सकते हैं कि आप सुबह सुबह अमृत वेले अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं और अभ्यास करें, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ। अब जानते हैं कि परमात्मा से जुड़ने का साधन क्या है। और जैसे कि हम जानते हैं, साधन एक ही है, जिसे कहते हैं राजयोग। आत्मा और परमात्मा के बीच जो आत्मिक संबंध है, उसे राजयोग कहते हैं। यह कोई शारीरिक आसन या क्रिया नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक जुड़ाव है। देखा जाए तो राजयोग के 4 मुख्य चरण हैं। पहला, आत्मा की पहचान। दूसरा, परमात्मा की पहचान। तीसरा, संबंध और अधिकार। और चौथा, शक्ति का अनुभव। हम इसका एक छोटा सा ध्यान भी कर सकते हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि शिव बाबा से संबंध कैसे जोड़ें। इसके लिए आप लोग शांत मुद्रा में बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद करके दोहराइए, मैं आत्मा एक शांत बिंदु हूँ। मैं शांति धाम की यात्रा कर रही हूँ। वहाँ एक और ज्योति बिंदु है, जो कि मेरा प्यारा शिव बाबा है। मैं उनसे मिल रही हूँ। बाबा मुझे प्रेम, शक्ति और ज्ञान दे रहे हैं। यह भावनात्मक अनुभव ही ईश्वर से जुड़ाव है। अगर मैं इसे एक उदाहरण की तरह समझाऊं, तो मैं आपको सीमा बहन के बारे में बताना चाहूँगी। उनके जीवन में बहुत तनाव और पारिवारिक समस्याएं थीं। वो ब्रह्म कुमारी केंद्र पर गईं, राजयोग सीखा, शिव बाबा से अपने आप को जोड़ा और अब उनकी मानसिक शांति, आत्मविश्वास, समाधान और भी ज़्यादा सहज हो गया है। एक और उदाहरण अगर मैं दूं, तो यह उदाहरण है अशोक भाई का। नौकरी का दबाव, अकेलापन, ये सब चीज़ें उन्हें अपने जीवन में देखने को मिल रही थी। फिर एक दिन उन्होंने राजयोग से ईश्वर को पाया। भीतर की स्थिरता, आनंद दोनों ही लौट आए और जिंदगी को नई दिशा मिली। शिव बाबा से संबंध जोड़ने के 8 मुख्य लाभ हैं।
जो कि मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। पहला है मन की शांति, दूसरा आत्मविश्वास, तीसरा निर्णय लेने की शक्ति, चौथा नकारात्मकता में कमी, पांचवा संबंधों में मिठास, छठवां कार्य में सफलता, सातवां चिंता मुक्त जीवन, आठवां सेवा भावना। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, आत्मा को भी ईश्वर से शक्ति मिलती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम रोज़ाना ईश्वर के साथ कैसे जुड़ें? इसका उत्तर है, आप सुबह 4 बजे उठकर अमृत वेला ध्यान करें। आप चाहें तो मुरली भी सुन सकते हैं, जिसमें शिव बाबा का ज्ञान आपको सुनने को मिलेगा। शुभ संकल्प और सकारात्मक दिनचर्या को अपनाएं। राजयोग अभ्यास कम से कम 4 बार प्रतिदिन करें। रात को बाबा को दिन का लेखा देना है। इससे ईश्वर से संबंध गहरा होगा और शक्ति मिलती है। आज के इस वाक्य से कि ईश्वर हमारे पास है, यही निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं, वह बहुत समीप है। हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, शक्ति पा सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसमें हमें याद दिलाते हैं, ईश्वर हमारा पिता है, वह आज भी मौजूद है। ईश्वर के रूप में उनसे जुड़ना हमारे जीवन का ध्येय है और यह हमारे जीवन को दिव्य भी बना देता है। और जैसे कि मैंने कहा कि ईश्वर आज भी मौजूद है शिव बाबा के रूप में, तो आज आइए हम प्रतिज्ञा करें, मैं आत्मा अपने प्यारे शिव बाबा से जुड़कर एक सफल, शांत और आनंदमय जीवन जीऊंगा। ओम शांति।